इस टाइम बहुत से दोस्त जो हैं मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि बिलाल भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करें कि नॉर्थ साइप्रस एम्बेसी से जो है हमारा वीज़ा वो रिजेक्ट हो गया, अब हम क्या करें। क्या हम डायरेक्ट फ्लाई करके आ जाएं। तो इसके लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दूँ कि अगर आप लोगों का नॉर्थ साइप्रस की एम्बेसी से वीज़ा भाई रिजेक्ट हो गया है, देन आप लोग डायरेक्ट फ्लाई करके बिल्कुल भी नहीं आ सकते। डायरेक्ट फ्लाई करके आप लोग आ जाएंगे, पाकिस्तान एयरपोर्ट से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ नॉर्थ साइप्रस एयरपोर्ट से आपकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगी। वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। वो क्यों डिपोर्ट करेंगे? वो आपको इसलिए डिपोर्ट करेंगे, जब आपका नॉर्थ साइप्रस की एम्बेसी से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वीज़ा रिजेक्ट होते ही वो जो है डाटा जो है वो यहाँ की नॉर्थ साइप्रस की इमिग्रेशन को जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों का एम्बेसी से वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आप बिल्कुल भी चढ़ाई वगैरह करके मत आएँ। फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर का वेट करें। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, अपॉइंटमेंट लेके फिर अगेन अप्लाई करके ही आप आएँ। लेकिन अगर आप लोगों ने डायरेक्ट फ्लाई करनी है, उसके लिए आप लोगों को एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट जो है फ्लाई करके आ सकते हैं। बट मेक श्योर इस्तंबुल एयरपोर्ट, नॉर्थ साइप्रस एयरपोर्ट पे जो इस्लामाबाद से पेपर मिलता है वो चेक नहीं होता। यहाँ पे जस्ट ये आपके यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपकी फ़ी रिसीप्ट चेक करते हैं और आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं अबाउट यूनिवर्सिटी। अगर उन्हें आपका कुछ मतलब चीज़ लगे कि यार बंदा थोड़ा सा डाउटफुली है, ये चीज़ें हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा जो इस्लामाबाद एम्बेसी से पेपर मिलता है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मेक श्योर आप लोगों का जो वीज़ा लगना होता है नॉर्थ साइप्रस का, वो आप यहाँ पे आके ही आप लोगों का वीज़ा जो है वो लगना होता है। और वो पासपोर्ट पे नहीं लगता, वो पेपर वीज़ा ही होता है यहाँ का 1 साल का। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।